डियर स्टूडेंट, क्या आप सेमेस्टर 6 अर्थात बीए पार्ट 3 और के स्टूडेंट हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको कुछ प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। ये जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इनको विशेष प्रकार से देख लीजिए कि किन किन चीजों पे आपको अध्ययन करना है। इन क्वेश्चन के अध्ययन करने से पहले, इन क्वेश्चन को समझने से पहले हमें वीएस नायपाल की हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास जो नॉवेल है उसको भी अध्ययन करना होगा। ये बहुत जरूरी है कि जब तक हम इसको अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक हमें इन प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई होगी। तो आप सबसे पहले कुछ चीजों को जान लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है। ये इंग्लिश ईयर 3 है, सेमेस्टर 6 है, पेपर फर्स्ट है और कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, और यह है यूनिट 7 है, फिक्शन है, और वीएस नायपाल की हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास है। सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर जानेंगे कि जो है वीएस नायपाल कौन थे और उनका पूरा नाम क्या था। तो देखिए, आप स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है कि वीएस नायपाल जो है ये विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, इनका पूरा नाम था विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। 1932 टू 2018, 1932 से लेकर के 2018 तक ये जो है जीवित रहे। कॉमनली नोन एज वीएस नायपाल वाज ए Trinidad born British Nobel laureate, writer of the Indian descent। देखिए, ये जो है त्रिनाद बोर्न ब्रिटिश नोबेल, ये त्रिनिदाद में पैदा हुए थे और नोबेल लॉरेट था, अर्थात इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के निवासी भी थे और इनको जो है इनको नोबेल लॉरेट अर्थात जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये राइटर है और इंडियन डिसेंट के माने होता है वंश या उतार चढ़ाव होता है, लेकिन यहाँ पे वंश है। वो भारतीय वंश के एक राइटर थे, अर्थात वो भारतीय वंश के बारे में वो ज्यादा लिखते थे। हिज नॉवेल ऑफन explores the theme of post-colonial identity, migration, exile and cultural conflict। ये देखिए, उनकी हर राइटर की एक अलग पहचान होती है, वो अलग पहचान के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग अध्ययन तो करते हैं इंग्लिश का, लेकिन इतना अधिक अध्ययन नहीं कर पाते हैं कि सारी उसकी बारीकी को जान लें। लेकिन कुछ चीजें आप देख करके आप समझ सकते हैं कि किसकी राइटिंग है, किसने ये लिखा है। तो इसी में अगर आप इन सब चीज़ों को ज़रूर माइंड में फीड क्या कीजिए कि इनकी चीज़ें, इनकी नॉवेल्स या इनकी राइटिंग किस चीज़ पे आधारित है। तो सबसे पहले इनकी जो है पोस्ट कॉलोनियल, कहते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी अर्थात जो है आज़ादी के बाद की आइडेंटिटी पहचान को ये शो करते हैं। माइग्रेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एग्जाइल भी वही मतलब होता है। एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, और कल्चर में जो कॉन्फ्लिक्ट है अर्थात जो है जो संघर्ष है उसकी वो वर्णन करते हैं। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कल्चर को जो समझते हैं कि ये कल्चर हमारा है और हम इस कल्चर के साथ रहना चाहते हैं, हमारा कल्चर खराब हो रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को इसमें बहुत ही जो है सुंदरता पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। नायपाल्स राइटिंग कंबाइंस रियलिज्म विद शार्प सोशल क्रिटिक। ये क्या है? नेपाल्स राइटिंग जो है, नायपाल्स, ध्यान दीजिएगा, मैं फ्लो में बोलता हूं तो नेपाल बोल देता हूं, नायपाल है। राइटिंग कंबाइंस रियलिज्म विद द शार्प सोशल क्रिटिक। ये जो है रियलिज्म को प्रस्तुत करते हैं और किसके साथ? विद शार्प सोशल क्रिटिक। ये समाज पे जो है क्रिटिसाइज करते हैं, डिपिक्टिंग, वर्णन करते हैं द स्ट्रगल ऑफ द इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी एंड स्टेबिलिटी इन द कॉम्प्लेक्स पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। जो ये किसका वर्णन करते हैं? वर्णन करते हैं किसका? और स्ट्रगल का वर्णन करते हैं ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी एक का, ट्राइंग टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी, और वो ऐसे आदमी का वर्णन करते हैं जो कोशिश कर रहा होता है अपने इस्टेब्लिश आइडेंटिटी, अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए वो संघर्षरत होता है। बहुत से लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी पहचान हो, हमारा नाम हो, लोग हमें जाने। तो वो यही कह रहे हैं कि एक जो है इस्टेब्लिश आइडेंटिटी एंड स्टेबिलिटी, और वो स्थिरता की भी के बारे में वर्णन हो रहा है कि वो स्थिर भी हो, पहचान के साथ साथ उसके अंदर स्थिरता भी आए इन कॉम्प्लेक्स पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, जो
पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, जब अंग्रेज यहाँ से जा चुके हैं और जो है देश को आज़ादी मिल चुकी है और बहुत सी चीज़ें, जैसे मान लीजिए बहुत सी जगह हैं जहाँ से देश ब्रिटिश हुकूमत थी, वहाँ से ब्रिटिश हुक्मरान वहाँ से जा चुके थे, उनको स्वतंत्रता मिल चुकी थी। वो सारी चीज़ों के बारे में ये वर्णन करते हैं कि उनको क्या है, वो किस तरीके से एक आदमी जो है, जब ऐसा माहौल है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास जो है काम नहीं है और पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उस वक्त उस स्थिति में किस तरीके से ये अपने को इस्टेब्लिश करे और किस तरीके से अपनी पहचान को बनाए, उसी का ये वर्णन करते हैं। अ हाउस ऑफ फॉर मिस्टर विश्वास इज कंसिडर्ड हिज मास्टरपीस। जो इनकी ये नावल है हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, इसे जो है उनकी मास्टरपीस समझा जाता है। रिफ्लेक्टिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण आदमी के जीवन को ये चित्रित करती है। इन त्रिनिदाद में विद इंडियन हेरिटेज, उसकी इंडियन वो हेरिटेज है और वो जो है विरासत, हेरिटेज के माने होता है विरासत, वो इंडियन हेरिटेज के बारे में वो बात कर रहा है, भारतीय विरासत के बारे में वो बात कर रहा है। और क्या कर रहा है, डीलिंग विद फैमिली प्रेशर, और वो फैमिली प्रेशर को भी उसमें डील करते हैं, सोशल नॉर्म्स की भी बात करते हैं इसमें, और फिर उसके बाद एंड दी पर्सनल एस्पायरेशन, और उनकी जो व्यक्तिगत जो अभिलाषा है, महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, उसकी भी बात करते हैं। तो ये बहुत सी चीजें आती है जो उनका एक सामाजिक मानदंड है, उस पर वो खरा उतरना चाहते हैं, और एक अपनी पर्सनल एस्पायरेशन को भी वो जो है शो करना चाहता है या प्राप्त करना चाहता, शो करना नहीं बल्कि वो प्राप्त करना चाहता है। तो ये इतनी बात है वी एस नायपाल की, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। और ये जो हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास का एक बहुत शॉर्ट है, थोड़ा सा उसकी थीम को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द नावल। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नारेट्स द लाइफ ऑफ मोहन विश्वास। ये मोहन विश्वास की जो है एक जीवन के बारे में नारेट करते हैं, एक कहानी बता रहे हैं। अ मैन ऑफ इंडियन डिसेंट, जो एक भारतीय डिसेंट का, भारतीय जो है का रहने वाला एक ये था, उसी के बारे में, भारतीय वंश का एक आदमी है, नागरिक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लिविंग इन त्रिनिदाद, जो त्रिनिदाद में रह रहा है, हु स्ट्रगल से संघर्ष कर रहा है टू असर्ट हिज इंडिपेंडेंस अगेंस्ट फैमिली डोमिनेंस एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। वो संघर्ष कर रहा है, हु स्ट्रगल टू असर्ट, वो असर्ट करना चाह रहा है। किस चीज से असर्ट करना चाह रहा है, अस्पष्ट जो है कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ना, या कोई बात कहना चाह रहा है। वो इसमें जो कहा जा रहा है, इसमें जो बताया जा रहा है नावल में, कि एक आदमी है जो अपनी बात को कहना चाहता है, और किस चीज को कहना चाहता है, हिज इंडिपेंडेंस, वो अपनी स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहता है, अगेंस्ट फैमिली डोमिनेंस, जो फैमिली का डोमिनेंस है, जो फैमिली का प्रभुत्व है, जो उनकी प्रमुखता है, उसके विरुद्ध है। एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, और समाज का एक एक्सपेक्टेशन जो है, जो आशा है, जो आकांक्षा है, उसको लेकर के वो अपनी बात कहना चाहता है कि समाज क्या उसको, वो फैमिली उसके ऊपर क्या जो है लादना चाहती है, फैमिली उससे क्या चाहती है, और सामाजिक स्थिति उसकी क्या है, समाज का एक्सपेक्टेशन उससे क्या है, ये सारी चीजों को इसमें शो कर रहे हैं। उसके बारे में यह है कि बॉर्न इनटू पॉवर्टी, वो पॉवर्टी में पैदा हुआ था। मिस्टर विश्वास इज फोर्स, मिस्टर विश्वास जो है फोर्स कर रहे हैं इनटू मैरिज विद शमा। वो जो है उसको ये किया जा रहा है कि इस फोर्स, मिस्टर विश्वास, यहाँ पे जो बात आई है मोहन विश्वास के मतलब ये है, मिस्टर विश्वास जो है ये क्या है कि फोर्स किया जा रहा है कि मैरिज कर ले, किससे, शमा से। अ मेंबर ऑफ द वेल्दी एंड पावरफुल तुलसीधर फैमिली, वो एक तुलसीधर फैमिली है जो बहुत ही वेल्दी है और जो है उसके पास जो है पैसे हैं, तो उसी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि तुम जा करके उसी से शादी करो, उसके ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है। विच डोमिनेट्स हिज लाइफ एंड लिमिट्स हिज फ्रीडम, और जो उसकी जो है लाइफ को डोमिनेट करती है और उसके जो है फ्रीडम को रोक देती है। ये एक चीज है कि उसकी जो स्वतंत्रता थी, जो उसकी आजादी थी, उस सारी आजादी पर वो हावी हो जाती है। यही चीज इसमें दिखाया गया है।
आगे देखते हैं, द नॉवेल एक्सप्लोर मिस्टर विश्वास लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। जो है ये नॉवेल जो है एक्सप्लोर करती है मिस्टर विश्वास की लाइफ लॉन्ग स्ट्रगलिंग, वो उनका जीवन भर का जो संघर्ष है टू ओन अ हाउस, कि उनका अपना घर हो जाए, ए सिंबल ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। ये जो चीज़ें होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो घर होता है वो किसी का पर्सनल आइडेंटिटी होता है, पहचान होती है, और ऑटोनॉमी होता है, स्वशासन का एक स्थान होता है, एंड डिग्निटी गरिमा का भी एक पहचान होती है कि इंसान की गरिमा है। ये घर जो होता है, अपना घर, ये इन सारी चीजों को समेटे हुए रहता है। इसमें आता है कि ईच मूव, हर जो उनका जो हरकत होती है, ही मेक्स एक्सपोज हिम टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, उनको जो है हर मूव जो है ना वो क्या करता है, एक्सपोज करता है, शो करता है हिम टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, उनकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को वो शो करता है। यानी कि वो घर बनाना चाहते हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। फैमिली इंटरफेरेंस, और फैमिली का भी उसमें इंटरफेरेंस होता है। दूसरी चीज होती है एंड दिस सोसाइटल जजमेंट, और समाज भी उसको जज करता है। इसी तरीके से कई चीजें होती हैं, जब वो घर बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो कई चीजें उनके सामने आती हैं। सबसे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती है, फैमिली इंटरफेरेंस आता है, और दूसरी सामाजिक जो है जजमेंट भी उनके ऊपर आता है। इट ही परसिस्ट, उसके बावजूद भी वो परसिस्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश बनी रहती है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग, ये क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिंग, शो करने की द यूनिवर्सल ह्यूमन डिजायर फॉर द सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं कि जो है इनकी ये जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो जाए, उसका वो प्रयास करते हैं। आगे देखिए, सेट इन द पोस्ट कॉलोनियल त्रिनिदाद, ये जो नावल है कहां सेट की गई है, पोस्ट कॉलोनियल त्रिनिदाद में इसको जो है सेट किया गया है, यानी त्रिनिदाद के एटमॉस्फेयर में इसको शो किया गया है, दिखाया गया है, समाज में दिखाया गया है। द नॉवेल रिफ्लेक्ट्स द टेंशंस बिटवीन द इंडियन ट्रेडिशंस एंड कैरिबियन सोसाइटल रियलिटीज, ये इसको शो किया जा रहा है। नावल रिफ्लेक्ट करती है उस टेंशन को जो इंडियन ट्रेडिशन और कैरिबियन सोसाइटल रियलिटीज के बीच में जो टेंशन है उसी को ये शो कर रही है। हाईलाइटिंग कल्चरल एडॉप्टेशन, फैमिलियल ओब्लिगेशंस एंड द सर्च फॉर सेल्फहुड, कई चीजें हैं कि उसमें जो हाईलाइटिंग, वो हाईलाइट करते हैं कल्चरल एडॉप्टेशन, वो कल्चरल एडॉप्टेशन को भी वो शो करते हैं, फैमिलियल ओब्लिगेशन को भी वो शो करते हैं। इसमें जो उनके अंदर जो चीजें आती है कि फैमिली का क्या सिस्टम है। ओब्लिगेशन के माने यहाँ होता है, यहाँ पे जो दिया है वचनबद्धता, कि वो फैमिली के प्रति वचनबद्ध भी हैं। एंड द सर्च फॉर सेल्फहुड, और वो अपने स्वयं के बारे में भी वो जानते हैं, व्यक्तित्व के बारे में भी वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। नायपॉल's narrative combines humor, irony and deep psychological insight to present a rich portrayal of ordinary life, personal ambition and the social constraint। ये देखिए कई चीजें बताती है कि नायपाल का ये जो नैरेटिव जो है ये कंबाइन करता है, ह्यूमर को कंबाइन किया है, आयरनी को कंबाइन किया है, एंड डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट जो है टू प्रेजेंट अ रिच पोर्ट्रायल ऑफ द ऑर्डिनरी लाइफ, एक जो है साधारण जीवन को वो प्रस्तुत कर रहे हैं। कई तरीके से इस नावल में वो एक दो चीजों को नहीं, कई चीजों को इसमें ये कर रहे हैं, वो कंबाइन कर दे रहे हैं, आयरनी को कंबाइन कर दे रहे हैं, डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट को भी प्रस्तुत कर रहे हैं, और रिच पोर्ट्रायल ऑर्डिनरी लाइफ को भी वो प्रस्तुत कर रहे हैं, और पर्सनल एम्बिशन को भी प्रस्तुत कर रहे हैं, एंड सोशल कंस्ट्रेंट्स को भी जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी सामाजिक अर्थात सामाजिक दबाव को भी वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सारी चीजों को एक आदमी किस तरीके से झेलता है, उसको कई फॉर्म में कई तरीके से इन सारी चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें नायपाल जी। आगे देखिए थीम की बात करते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास फॉर मिस्टर विश्वास इज द स्ट्रगल फॉर पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। ये जो इसकी जो सेंट्रल थीम है, जो पहली थीम है हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास की, इज द स्ट्रगल फॉर द पर्सनल आइडेंटिटी, एक व्यक्तिगत पहचान एंड इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता की बात करते हैं इसमें। मिस्टर विश्वास
डिजायर फॉर ए हाउस, मिस्टर विश्वास की इच्छा है कि उनका एक घर हो जाए, सिंबलाइजिंग हिज सर्च फॉर स्टेबिलिटी, और जो सिंबल है सर्च फॉर स्टेबिलिटी अर्थात एक अस्थायित्व का जो एक सर्च है कि उनकी स्टेबिलिटी वो स्टेबल हो जाए अर्थात स्थिर हो जाए, स्थिरता की जो है पहचान ये बनाते हैं। तो सर्च फॉर स्टेबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, और घर जो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का भी एक सिंबल होता है, एंड ऑटोनॉमी इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड फैमिली एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, और ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि ये जो है स्वशासन की बात करते हैं इन अ वर्ल्ड, जो दुनिया में सब लोगों का एक घर होता है तो उनको ये होता है कि मैं अपने घर पे हूँ, और जब अपने घर पे होता है तो उसका एक डोमिनेशन होता है, उनका एक अलग पहचान होती है, उनकी एक अलग जो है स्वायत्ता होती है, ये सारी चीज़ें की बात करते हैं। और एक सामाजिक एक्सपेक्टेशंस भी है कि किसी के पास घर नहीं है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किराए के घर में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हालांकि उनका कोई घर होता है, कोई स्थान होता है, लेकिन फिर भी किराए के घर में गुजार देते हैं। तो वो इसमें इसी बात से संघर्ष कर रहे हैं तीरंदाज के एटमॉस्फेयर में कि किसी तरह उनकी भी एक पहचान बन जाए, उनकी भी एक आइडेंटिटी बन जाए, उसी को ये शो कर रहे हैं। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट थीम ये है, इंक्लूड्स फैमिली डायनामिक, जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल एडाप्टेशन एंड पोस्ट कॉलोनियल रियलिटी। 3-4 चीजें और उसमें आ जा रही हैं जब अगर करते हैं। उनकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट थीम है इसकी, इस नावल की, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, फैमिली डायनामिक जो है ये है, जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो ये है डायनामिक, जो यानी कि गति या परस्पर व्यवहार करना, कि वो परस्पर व्यवहार का जो तरीका है, और जनरल कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर आती है, कल्चरल एडॉप्टेशन आता है, उन्हें कल्चर को भी एडॉप्ट करना है, एंड पोस्ट कॉलोनियल रियलिटी को भी इसमें एडॉप्ट करना है। इन सारी चीजों को वो शो कर रहे हैं इस नावल में। The Tulsidhar family represent traditional authority and collective values, often stifling Mr. Biswas individual aspiration। ये क्या कर रही है, तुलसीधर की जो फैमिली है वो क्या करती है, फैमिली रिप्रेजेंट, ये प्रस्तुतिकरण है, अर्थात इसमें एक मिस्टर विश्वास की फैमिली है और दूसरी तुलसीधर की फैमिली है, जो रिप्रेजेंट प्रस्तुतिकरण कर रही है ट्रेडिशनल अथॉरिटी की, कि एक जो है उनकी अथॉरिटी होती है, एक ट्रेडिशनल जो परंपरागत अथॉरिटी उसकी शो कर रही है, एंड कलेक्टिव वैल्यूज की बात करती है कि एक वैल्यू है। ऑफन स्टिफलिंग के माने होता है दम घोटू, स्टिफल के माने होता है सांस रोक देना, या सीधा सीधा इसका शब्द है दम घोटू, कि उसका दम घुटता है। मिस्टर विश्वास से इंडिविजुअल एस्पायरेशन, और वो मिस्टर विश्वास का जो इंडिविजुअल एस्पायरेशन है उसके लिए दम घोटू साबित होता है, ये बात इसमें कह रहे हैं। His conflict with the family highlights the tension between the personal ambition and the social obligation। कई चीजें हैं, उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना विद द फैमिली, फैमिली के साथ भी है, हाईलाइट्स की गई है द टेंशन बिटवीन द पर्सनल एम्बिशन एंड द सोशल ओब्लाइगेशन। दो चीजें, एक तो उनका परिवार से कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कि जो चीजें चल रही हैं वो चल रहा है। दूसरी चीज इसमें और ये चीजें चल रही हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात चल रही है वो ये कि उनका तो एक अपना ये है ही, और टेंशन है, और पर्सनल उनकी महत्वाकांक्षा भी कुछ है, और दूसरा सामाजिक जो है ये वचनबद्धता है वो भी इसमें काम कर रही है। आगे देखिए, द नॉवेल ऑल्सो एक्सप्लोर्स एलाइनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड द ह्यूमन डिजायर फॉर सिक्योरिटी। ये 4 चीजें और इसमें शो की जा रही हैं कि इंसान जो है नावल में एक शो कर रही है एलाइनेशन की, जो अलग हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, एंड द ह्यूमन डिजायर फॉर सिक्योरिटी, और ह्यूमन की जो मानव की जो डिजायर होती है सिक्योरिटी की, उसका भी शो किया जा रहा है। मिस्टर विश्वास स्ट्रगल रिफ्लेक्ट broader issues of the Indian diaspora
डायस्पोरा है, लाइफ इन द त्रिनिदाद। ये जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज आती है कि मिस्टर विश्वास जो है संघर्ष कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट ब्रॉडर इश्यूज, एक बहुत लंबा चौड़ा जो इशू है, मामला है ऑफ इंडियन डायस्पोरा। ये डायस्पोरा कहते हैं जो है अन्यत्र पलायन, ये डायस्पोरा की बात कर रहे हैं या विसर्जन की बात कर रहे हैं कि इंडियन डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, लाइफ इन त्रिनिदाद, जो त्रिनिदाद में लोग यहाँ से गए हुए हैं या पलायन किए हुए हैं, उन सारी चीजों का ये इसमें वर्णन हो रहा है। इंक्लूडिंग माइग्रेशन, पॉवर्टी एंड दी कल्चरल नेगोशिएशन, ये कई चीजें आती हैं कि जैसे इंक्लूडिंग, उसमें और भी चीज है, ये माइग्रेशन है, पॉवर्टी जो ऊपर भी आया हुआ है, एंड द कल्चरल नेगोशिएशन भी उनके अंदर आता है कि क्या क्या चीज आ जाती है। सारी चीजों को वो बड़े जो है अच्छे अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं और मिस्टर विश्वास के ऊपर जो प्रेशर है उसको वो प्रस्तुत कर रहे हैं। निगोशिएशन के माने होता है बातचीत, थ्रू ह्यूमर, आयरनी एंड विविड कैरेक्टराइजेशन, ये क्या करते हैं, थ्रू ह्यूमर, आयरनी एंड विविड जो है कैरेक्टराइजेशन को ये प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात जीवंत कैरेक्टराइजेशन के थ्रू ये प्रस्तुत कर रहे हैं। नायपाल एम्फेसाइज द रेजिलेंस ऑफ द ऑर्डिनरी पीपुल, ये इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि नायपाल जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं द रेजिलेंस। रेजिलेंस के माने होता है जैसे किसी चीज रोग से लड़ने की क्षमता, लेकिन यहाँ पर यह है, यहाँ पे जो आया हुआ है वो लचीलापन है, सामर्थ्य है, किसके, ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल, एक ऑर्डिनरी पीपुल का जो एक लचीलापन है उसको ये शो कर रहा है। और जो है फेसिंग इकोनॉमिक, क्या है, रेजिलेंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल फेसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल चैलेंजेस, जो फेस कर रहे हैं, जो व्यथित हैं, एक अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, समाज से परेशान हैं, और एक इमोशनल चैलेंजेस भी उनके अंदर है, भावनात्मक चैलेंज भी उनके अंदर है, भावनात्मक चुनौती भी उनके अंदर है। आगे देखते हैं। अल्टीमेटली द नॉवेल सेलिब्रेट्स ह्यूमन परसिवरेंस, डिग्निटी एंड द क्वेस्ट फॉर दैट सेल्फहुड। ये एक चीज और है, नावल सेलिब्रेट करती है, प्रस्तुत करती है किस चीज को, ह्यूमन प्रिजर्वेंस, यानी कि जो उसका मानवीय प्रिजर्वेंस है, यानी वो धीरज है या धैर्य है या तप है या दृढ़ता है, उसको भी वो इसमें शो किया जा रहा है कि इंसान की जो तप है, धीरज है, उसकी डिग्निटी है, और क्विस्ट है यानी कि तलाश है, किस चीज की, फॉर सेल्फहुड, स्वयं की तलाश को भी इसमें शो कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहां पर वो एक बहुत ही धीरज और के साथ अपनी पहचान को, अपने खुद को बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है इस नावल में मिस्टर विश्वास के द्वारा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द सिंबॉलिक सर्च फॉर होम, ये अब यहां से देखिएगा, एक छोटा सा 2-3 लाइन देखिएगा। द सिंबॉलिक सर्च फॉर अ होम बिकम्स अ मेटाफर, ये जो सर्च फॉर होम है ना, ये बिकम्स अ मेटाफर, क्या चीज, फॉर लाइफ, जीवन के लिए एक, ये जीवन का मेटाफर है। घर जो है यही एक जीवन है, लाइफ है, जीवन है, आइडेंटिटी है, पहचान है, एंड बिलोंगिंग, किससे, शोइंग दैट मेटेरियल, और ये बिलोंग करता है, बिलोंगिंग करता है किस चीज से, कई चीजों से ये बिलोंग करता है। शोइंग दैट मटेरियल स्टेबिलिटी, और शो कर रहा है मटेरियल की, कोई चीज, कंक्रीट चीज की स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, इज द डीपली इंटरविन विद द साइकोलॉजिकल एंड सोशल सिक्योरिटी, ये एक दूसरे से बधी हुई है, सामाजिक और जो है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी ये बधी हुई है। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि एक घर का होना कई चीजों के बारे में ये प्रस्तुत कर रहा है, ये इंटरविंड होती है, गुधी हुई होती है, किस चीज से, विद द साइकोलॉजिकल एंड सोशल सिक्योरिटी, इसमें एक साइकोलॉजिकल भी सिक्योरिटी होती है और सोशल सिक्योरिटी भी होती है। आगे हम बात करते हैं समरी ऑफ द नावल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। समरी ऑफ द नावल क्या होती है इसको समझिए। कोई भी चीज की समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्थात मेरा मकसद उद्देश्य ही यही होता है कि मैं आपको समरी बता दूं। तो देखिए, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास ट्रेसेस द लाइफ ऑफ मोहन विश्वास, ये ट्रेस करती है, अर्थात जो है एक कॉपी करती है किसकी,
ऑफ मोहन विश्वास की जीवन की। हिज बर्थ इन पॉवर्टी, जो वो गरीबी में पैदा हुए थे, टू हिज डेथ, मौत तक, एज अ मैन हु फाइनली अचीव्स इंडिपेंडेंस, जो उसको ये था कि मनुष्य को एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए, तो वो अंत में वो उसको वो स्वतंत्रता मिल ही जाती है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, बॉर्न इनटू अ पुअर इंडो त्रिनाथ फैमिली, जो पुअर त्रिनाथ फैमिली में वो पैदा हुए थे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर विश्वास इज रेज्ड विद अ सेंस ऑफ इन एडोकेसी। वो इन एडोकेसी में, सेंस ऑफ इन एडोकेसी का मतलब होता है जो है नामुनासिब, अनुचित, ये अनुचित चीजों को, लैकिंग और ऑटोनॉमी। फिर उसके बाद बात आती है लैकिंग ऑटोनॉमी, उनके अंदर एक ऑटोनॉमी की कमी होती थी, स्वायत्ता की, स्वशासन की कमी थी। एंड द कंट्रोल ओवर, और क्या था, एंड कंट्रोल ओवर हिज लाइफ, और उनका अपने जीवन पर कंट्रोल था। ये सारी चीजें थी और उनको रेस किया गया था, विश्वास से, मिस्टर विश्वास ने उठाया था, रेस किया था विद द सेंस ऑफ द इन एडोकेसी, लैकिंग ऑटोनॉमी एंड द कंट्रोल ओवर हिज लाइफ। He is forced into a marriage with a शमा, उनको फोर्स किया जाता है इस पर, शमा से शादी करने पर। अ मेंबर ऑफ द पावरफुल तुलसीधर फैमिली, जो एक बहुत ही पावरफुल तुलसीधर फैमिली है, उसी से जो है शादी के लिए उनके ऊपर जो है प्रेशर डाला जाता है। विच डोमिनेट्स हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जो डोमिनेट करती है उनकी व्यक्तिगत और उनकी प्रोफेशनल लाइफ को वो डोमिनेट कर लेती है। आगे देखिए क्या कहता है, थ्रू आउट द नॉवेल, पूरी नॉवेल में मिस्टर विश्वास स्ट्रगल टू असर्ट हिज आइडेंटिटी। पूरी नॉवेल में वो क्या करते हैं, असर्ट करते हैं, स्पष्ट रूप से या बलपूर्वक कहना, वो असर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। और क्या कोशिश करते हैं, हिज आइडेंटिटी, अपनी पहचान की। एंड, और क्या करते हैं, एंड एस्केप द ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हिज इन लॉज, अपने जो ओवरवेलमिंग, और एक बात करते हैं इसके बचते हैं, द ओवरवेलमिंग, उनके अंदर एक चीज और आती है, ओवरवेलमिंग जो है, ओवरवेलमिंग के माने होता है बहुत शक्तिशाली, तीव्र जो है लोग जो होते हैं, उन्हीं से वो बचने की कोशिश करते हैं, किसके, उनके प्रभाव से। अपने जो लॉज जो है, जो उनके जो लॉ माने, लॉज के माने यहाँ पे जो ससुराल पक्ष से, वो हमेशा बचने का प्रयास करते रहते हैं। ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने ससुराल के लोगों से बच के रहूं। आगे देखिए, हिज डिजायर फॉर अ हाउस, उनकी इच्छा है एक घर की, ऑफ हिज ओन, बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग गोल, वो उनका एक जीवन भर का एक जो है गोल होता है, एक उद्देश्य होता है। सिंबलाइजिंग, ये जो सिंबलाइजिंग है, जो पहचान है पर्सनल फ्रीडम की, पर्सनल फ्रीडम की एक पहचान है, सेल्फ रिस्पेक्ट की एक पहचान है, एंड आइडेंटिटी, और पहचान इसकी जो है अपने खुद की पहचान की भी एक पहचान है। नायपॉल पोर्ट्रेज मिस्टर विश्वास एज एन ऑर्डिनरी मैन, मिस्टर विश्वास को एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो पोर्ट्रेज करते हैं, चित्रित करते हैं। फेसिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल प्रेशर, जो फेस कर रहा है, सामना कर रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल प्रेशर का, वो जो है सामना कर रहा है। फाइनेंशियली डिफिकल्टीज का भी वो सामना कर रहा है, एंड इमोशनल चैलेंजेस का जो है भी वो सामना कर रहा है। अर्थात मिस्टर विश्वास ने उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि एक ऐसा आदमी है जो अपनी आइडेंटिटी के लिए, बहुत सी चीजों के लिए वो संघर्ष कर रहा है, सारी चीजों के पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के जो है वो अपनी सारी चीजों के लिए वो संघर्ष कर रहा है, चैलेंजेस को कोशिश कर रहा है। द तुलसीधर फैमिली रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल अथॉरिटी, इसमें जो है क्या है, तुलसीधर फैमिली जो है रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस। वो जो ये तुलसीधर फैमिली जो है उसका एक अलग थॉट है, एक अलग सिस्टम है। वो क्या चाहता है, तुलसीधर फैमिली की जो है उनके अंदर जो बात आती है, वो एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, एंड कलेक्टिव जो एक्सपेक्टेशंस है, और उनका एक जो है ना कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस है। ऑफन स्टिफलिंग मिस्टर विश्वास, और अक्सर जो है मिस्टर विश्वास को जो है स्टिफिल कर देता है, उनको स्टिफिल के माने भी यहाँ पर है दम घोटू बना देता है, जैसे लगता है कि उनका यहाँ पर दम घुट रहा है, ऐसा कर देता है। और उनको जो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से कॉन्फ्लिक्ट एराइज, जो लड़ाई, जो झगड़ा एराइज होता है फ्रॉम जनरेशनल डिफरेंसेस,
जो उनकी जनरेशन डिफरेंसेस है वहीं से झगड़ा शुरू होता है, खड़ा होता है। फैमिली ओब्लाइगेशंस, और दूसरी चीज इसमें होती है परिवार की ओब्लाइगेशन होता है, जो फैमिली ओब्लाइगेशंस होता है वहां से भी झगड़ा शुरू होता है। एंड कल्चरल प्रेशर, और फिर उसके बाद एक जो है कल्चर का जो है वो भी प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है, एम्फेसाइजिंग द टेंशन बिटवीन द पर्सनल एम्बिशन, और दूसरी जो है जोर देता है द टेंशन बिटवीन द पर्सनल एम्बिशन एंड द सोशल कन्फर्मिटी। उनको जो है दूसरी चीज है कि उनका एक व्यक्तिगत जो है पर्सनल एम्बिशन है, और दूसरी है सामाजिक कन्फर्मिटी है, अनुरूपता है, या यूं कह लीजिए अनुकूलता उनके ऊपर ये करती है, प्रेशर डालती है। मिस्टर विश्वास कैरियर एज ए जर्नलिस्ट। मिस्टर विश्वास अब है क्या, ये एक जर्नलिस्ट हैं एंड स्मॉल बिजनेसमैन, और एक छोटे से बिजनेस भी करते हैं। एक्सपोजेज हिम टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, सोशल जजमेंट एंड द कांस्टेंट स्ट्रगल, इट ही परसिस्ट विद डिटर्मिनेशन। देखिए उनके अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि मिस्टर विश्वास का जो कैरियर है वो किस प्रकार का है, एक जर्नलिस्ट का है और एक छोटे से व्यापारी के रूप में भी वो जाने जाते हैं, या वो एक छोटा व्यापार करते हैं। जो शो करता है, दिखाता है, क्या दिखाता है, टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। जो उनका व्यापार है वो एक घोतक है कि उनकी जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, आर्थिक रूप से वो स्थिर नहीं है, और उनका सोशल जजमेंट कुछ सही नहीं है, एंड कांस्टेंट, और निरंतर या लगातार स्ट्रगल लेकिन फिर भी करते रहते हैं। फिर उसके बाद ही परसिस्ट, और फिर भी वो परसिस्ट करते हैं, उनके अंदर बनी रहती है विद द डिटर्मिनेशन, उनकी एक महत्वाकांक्षा बनी रहती है। ये सारी चीजें हैं कि उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन बनी रहती है, एक महत्वाकांक्षा बनी रहती है। इन सारी चीजों को, इन कमजोरियों के बाद भी वो एक डिटरमाइंड है, एक उनका दृढ़ विश्वास है कुछ करने का। डिस्पाइट रिपीटेड सेटबैक इंक्लूडिंग financial ruin, family conflict and societal criticism, he continues to work towards independence। देखिए डिस्पाइट के माने होता है के बावजूद, वो जो है रिपीटेड जो है सेटबैक है उनका, उनके ऊपर जो है बार बार आघात होता है, अर्थात जो है असफलताएं उनका साथ नहीं छोड़ती हैं, वो जो भी काम करते हैं वो असफल हो जाते हैं। तो डिस्पाइट रिपीटेड सेटबैक अर्थात असफलताओं के बीच, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रूइन, वो फाइनेंशियल रूप से बर्बाद हो जाते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो जाती है, एंड समाज एंड सोशल क्रिटिसिज्म भी उनके ऊपर होता है। ही कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, और वो लगातार अपने काम पर व्यस्त रहते हैं। देखिए एक चीज ये जीवन में हमेशा जानिए कि आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी, लेकिन क्या अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, चुपचाप सो जाएं, तो क्या वो परेशानियां हट जाएंगी? एक परेशानी आई है, आप उसमें फेल्योर हुए, फिर आपने संघर्ष किया, आप उसमें भी फेल्योर हो गए, फिर आपने संघर्ष किया, आप उसमें भी फेल्योर हो गए, फिर आपने संघर्ष किया, उसमें भी फेल्योर हो गए। तो मेरा यह कहना है कि संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। यही चीज है, मिस्टर विश्वास जीवन भर संघर्ष करते रहे। ये एक वो बहुत ही बहादुर इंसान का काम है जो संघर्ष करता रहता है लेकिन फेल्योर होता जाता है। जैसे देखिए अभी एक बात आई थी, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या जो है गॉड जो है एग्जिस्ट है, क्या गॉड का वजूद है? तो इस पर एक बहुत बड़ी बात आई थी। तो मुझे जो एक सेकेंड हैंड नॉलेज मिला है कि एक आदमी ने बताया कि एक आदमी से पूछा कि क्या आप मानते हो कि गॉड है, गॉड एग्जिस्ट है? तो उसने कहा कि हाँ, मैं पूरी तरह मानता हूं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, गॉड है। तो उसने पूछा कि क्यों, किस बात पे तुमको इतना विश्वास के साथ कह रहे हो गॉड एग्जिस्ट? तो वो कहता है कि देखो ऐसा है कि मैं बहुत सी जो है अपनी स्कीम बनाता हूं कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, बट वो फ्लो मैं नाकाम हो जाता हूं। तो मैं इसी से मुझे पता लगा कि गॉड जरूर है, क्योंकि जब मैंने फुल फ्लैश संघर्ष किया तो फिर भी मैं नाकाम क्यों हो गया? इट मीन्स गॉड ने अभी मेरे लाइफ में जो है कामयाबी नहीं लिखी है। इवन मैं काम करता जाऊंगा, जहां पे मुझे कामयाबी मिलनी होगी मैं वहां कामयाब
हो जाऊंगा और मुझे कामयाबी मिल के रहेगी, क्योंकि मैं काम करने वाला आदमी हूं, मैं काम करता रहूंगा। यही मिस्टर विश्वास की एक विशेषता थी कि वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, कभी हार करके बैठे नहीं। कहीं ऐसी जगह वो नहीं लूज दिखाई देंगे आपको पूरे नावल में कि उनके अंदर कोई जो है ये मनोभावना पैदा होगी कि नहीं, अब मैं जीवन में संघर्ष नहीं कर सकता, अब मैं जीवित नहीं रह सकता, अब मैं अपनी इंडिपेंडेंस को प्राप्त नहीं कर सकता। हमेशा वो जो है इसी संघर्ष में रहते हैं और उस पर कार्य करते रहते हैं। तो ये है द नॉवेल ऑल्सो हाईलाइट्स द इंडियन डायस्पोरा कल्चर नेगोशिएशन इन द त्रिनिदाद। ये एक दूसरी चीज आती है कि जो नॉवेल एक और हाईलाइट करती है इंडियन डायस्पोरा, ये भारतीय डायस्पोरा को भी वो लोग ये करती है, यानी कि विसर्जन का या यहाँ पे पलायन से अर्थ है कि इंडियन डायस्पोरा करते हैं अर्थात विसर्जन करते हैं, और कल्चरल नियोगेशन और नेगोशिएशन है, सॉरी नियोगेशन नहीं नेगोशिएशन है इन द त्रिनिदाद, और उनकी एक कल्चरल बातचीत होती है त्रिनिदाद में, शोइंग हाउ ट्रेडिशन आर मेंटेन्ड व्हाइल एडॉप्टिंग टू द कैरिबियन रियलिटीज। और वो जो है मेंटेन करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, कैरिबियन रियलिटीज को भी वो एडॉप्ट करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। वो बातचीत से इनकी ये भी साबित होता है कि वो जो है अपनी जो है त्रिनिदाद की इस सिस्टम को भी वो एडॉप्ट करते हैं और कैरिबियन रियलिटीज को भी स्वीकार करते हैं। आगे देखिए इसमें बात ये आती है कि मिस्टर विश्वास जर्नी रिफ्लेक्ट, मिस्टर विश्वास की जो जर्नी है वो रिफ्लेक्ट करती है यूनिवर्सल ह्यूमन स्ट्रगल, कि मनुष्य को सदैव जो है संघर्ष करते रहना चाहिए। ये बताता है कि जो है मैन जो है हमेशा संघर्षरत होना चाहिए फॉर सेल्फहुड, खुद के लिए। किसके लिए? फॉर सेल्फहुड, खुद के लिए, और किस चीज के लिए? सिक्योरिटी के लिए एंड बिलोंगिंग के लिए। अपना एक जो है बिलोंग होना चाहिए, जिससे वो संबंधित है, उसके लिए उसे संघर्ष करते रहना चाहिए। अर्थात बिलोंगिंग से अर्थ ये है कि इंसान पैदा हुआ है या चाहे जो भी है, उसको एक संघर्ष करना है और उसको बताना है कि मैं संघर्षशील आदमी हूं और एक मनुष्य हूं। मनुष्य जो बिलोंग करता है, संबंध होता है उसका, वो संघर्ष से होता है। जैसे देखिए अभी एक मैटर आया था मेरे सामने, तो मैंने कहा कि देखिए जितने भी जीव हैं, जिनके अंदर जीव है, तो उनको अपने लिए संघर्ष करना पड़ता है। चाहे जैसे देखिए पेड़ है, पौधे हैं, बहुत सी चीजों के बारे में आप देखते हैं कि वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, सूख जाते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सरवाइव करते रहते हैं और वो ऑब्जर्व करते रहते हैं अपनी फर्टिलिटी को और जो अपने को मजबूत करते हैं। इसी तरीके से मनुष्य है या जो भी है, जैसे आप एक कुत्ते के जीवन को ले लीजिए कि कुत्ता दौड़ता है, दिन भर संघर्ष करता है अपने खाने के लिए, उसको केवल खाना है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि एसी रूम चाहिए, ये है। और जो है ये कुत्ते जो है बहुत ज्यादा जो है संघर्ष करते रहते हैं। तो अगर हम देख लें कि हर लोगों को संघर्ष करना होता है, और विशेष प्रकार से जब हम बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं, तब तो हमारे लिए और ज्यादा संघर्ष करना पड़ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने बर्ड्स को देखा होगा, चिड़ियों को देखा होगा कि जब उनके बच्चे होते हैं तो उतने ही टाइम में वो अपने बच्चों के लिए भी संघर्षरत रहते हैं, बार बार ला करके उनको खिलाते हैं, वो कहाँ से दाना खोज के लाते हैं और खिलाते हैं, अर्थात वो अपने पेट को काट करके ही बच्चे को खिलाते होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीज इसमें शो करती है कि मिस्टर विश्वास की जो एक यात्रा थी, ये शो करता है यूनिवर्सल ह्यूमन स्ट्रगल को शो करता है फॉर सेल्फहुड, स्वयं के लिए और सिक्योरिटी के लिए और बिलोंगिंग के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए। आगे देखिए इसमें क्या होता है, ह्यूमर एंड आयरनी परमिट। ये जो ह्यूमन और आयरनी जो है ये परमिट करता है, उसको दिखाता है। देखिए ये जो है परमिट है, ये वर्ड स्पेलिंग देखिए आप, परमिट नहीं है, परमिट है, जिसका माने होता है रिसना का या चूना, ये होता है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमर आयरनी जो है ना, परमिट, इसमें जो है ह्यूमर और आयरनी जो है निकलती रहती है। द नारेटिव, इसमें जो है आता है कि नारेटिव से एडिंग डेप्थ टू द पोर्ट्रायल ऑफ द ह्यूमन वीकनेस, और ये क्या करती है, डेप्थ
ऐड कर देती है डेप्थ, गहराई की, और उसको चित्रित कर देती है ऑफ द ह्यूमन वीकनेस, मनुष्य की कमजोरी को भी ये पोर्ट्रेट कर देती है, उसको चित्रित कर देती है, रेजिलेंस को भी वो चित्रित कर देती है। अर्थात जो है अपने को संभालने के लिए भी ये शो कर रहा है। रेजिलेंस के माने मैंने आपको बहुत जगहों पे ये वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसके माने मैंने सबसे पहले बताया था कि इम्यूनिटी पावर होता है। अर्थात हम विषम स्थितियों में या रोग में अपने आप को कैसे संभालते हैं, तो यही है कि विषम परिस्थितियों में रेजिलेंस के माने विषम परिस्थितियों में वो संभलता है एंड प्रिजर्वेरेंस, और खुद को बचा लेता है। कैसे अपने आप को दृढ़ता पूर्वक वो प्रिजर्व कर लेता है, वो तब से दृढ़ता के साथ वो रुका रहता है। वही चीज मिस्टर विश्वास इसमें दिखा रहे हैं, प्रिजर्व। मिस्टर विश्वास फेल्योर and triumphs are presented with the psychological insight, showing the complexities of the ordinary life and the human aspiration। मिस्टर विश्वास की फ्लेवर्स जो है ना एंड ट्रियम्फ्स, जो इनका जो है इनकी ये है फ्लेवर है, और ट्रियम्फ जीत, यानी कि हार जीत को जो है आर प्रेजेंटेड प्रस्तुत की गई है इसमें विद साइकोलॉजिकल इंसाइट। साइकोलॉजिकल इंसाइट माने एक जो है गहन जानकारी प्रस्तुत की गई है। इंसाइट माने अंदर की या इंटरनल जानकारी को इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। शोइंग, ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। किस चीज को शो कर रहा है, शोइंग प्रस्तुत कर रहा है द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, जो साधारण जीवन है उसमें कितनी जटिलता है उसको ये शो कर रहा है। किसमें, लाइफ एंड ह्यूमन एस्पायरेशन, मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं जो हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है उस जो है ऑर्डिनरी आदमी के जीवन में, उसको भी ये शो कर रहा है। आगे चलिए बात करते हैं इसमें। बाय द एंड मिस्टर विश्वास फाइनली एक्वायर्स अ हाउस, अंत में मिस्टर विश्वास को एक घर मिल जाता है। फुलफिल्ड हिज सिंबॉलिक क्वेस्ट फॉर द आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी, और वो कौन सा है, उनको अंत में एक घर मिल जाता है। और कौन सा है, फुलफिल्ड हिज सिंबॉलिक क्वेस्ट, उसकी लंबी खोज या तलाश, क्वेस्ट के माने होता है लंबी खोज या तलाश के बाद उन्हें एक घर मिल जाता है, पा जाते हैं वो घर। फॉर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी के लिए, एंड ऑटोनॉमी, स्वायत्ता के लिए, स्वशासन के लिए उन्हें एक घर मिल जाता है। आगे देखिए, द नॉवेल क्लोजेज ऑन अ नोट ऑफ होप एंड डिग्निटी, ये एक नॉवेल क्लोज करती है एक नोट पर, होप एंड डिग्निटी पर, कि सेलिब्रेटिंग द ऑर्डिनरी मैन्स प्रिजर्वेंस अगेंस्ट सोसाइटल कॉन्स्टेंट्स। ये वो क्या कहते हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑर्डिनरी मैन्स प्रिजर्वेंस, वो ऑर्डिनरी मैन की दृढ़ता को वो प्रस्तुत कर रहे हैं अगेंस्ट सोसाइटल कॉन्स्टेंट्स, जो समाज की बाध्यताएं हैं उसकी जो है विरुद्ध आदमी की दृढ़ता इसमें दिखाई गई है। ये चीज इस नावल में दिखाई गई है कि समाज की जो बाध्यताएं हैं, समाज के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उसके आगे अगर मनुष्य की दृढ़ता है, प्रिजर्वेंस है, तो वो आदमी एक दिन जीत जरूर प्राप्त करेगा। तो आपको हमेशा उसके साथ लगे रहना चाहिए। अपने काम के लिए जो आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। इसके साथ ये नावल एंड होती है। इसको देख लीजिए, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आई है तो मैंने इसको हिंदी का भी दे दिया, लेकिन हिंदी पे डिपेंड ना होइएगा, आप हिंदी को आराम से अध्ययन कीजिए। हिंदी को मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी को एक्सप्लेन करने लगूंगा काफी टाइम हो जाएगा। ये फिर उसके बाद थीम ऑफ द नावल है, इसकी भी हिंदी देख लीजिए, और जो है इसको देखते ही रहिए। इसको समझने के लिए मैंने केवल दिया है, आपको इस पर डिपेंड होने के लिए नहीं दिया है। समरी ऑफ द नावल है, इस समरी ऑफ को भी मैंने इसमें दे दिया है। ये ट्रांसलेटेड नहीं है, बल्कि ये जो है मैंने इसको जो समराइज करके दिया है। बहुत ज्यादा डिपेंड ना होइएगा, ये मत समझिएगा कि मैं हिंदी पढ़ लूंगा तो मुझे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बल्कि मैंने केवल इसको हिंदी इसलिए दिया है कि आपको थोड़ा सहयोग मिल जाए, थोड़े सहयोग के लिए। चलिए, बात हुई थी कि क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो ये देखिए क्वेश्चन का है। सबसे पहले क्वेश्चन का, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर विश्वास एंड हिज स्ट्रगल फॉर द आइडेंटिटी
पर ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को आप जैसे चाहिए वैसे, या तो स्क्रीनशॉट, बेहतर यही होगा कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं रोक दे रहा हूँ बीच में वीडियोस को, ताकि आप जो है इसका ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, इसको देखिए। एक्सप्लेन द थीम ऑफ फैमिली एंड सोशल इन्फ्लुएंस इन द नॉवेल। कहता है कि एक्सप्लेन द थीम ऑफ फैमिली, फैमिली की थीम को बताइए, और जो है मतलब कि नॉवेल में कौन सी थीम दी गई है फैमिली की उसको बताना है, और सोशल इन्फ्लुएंस और सामाजिक प्रभाव क्या होता है इन द नॉवेल उसको भी आपको इसमें बताना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके देख लीजिए। फिर उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, एनालाइज द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ द हाउस इन द नॉवेल। ये जो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस दिया गया है द हाउस का इन द नॉवेल, उसकी एनालिसिस करनी है आपको। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं आराम से। तो दो पार्ट में ये लेंगे, आपको पूरी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, डिस्कस द पोर्ट्रायल ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन द त्रिनिदाद इन द नॉवेल। जो है पोर्ट्रेट करना है इंडियन डायस्पोरा को इसमें पोर्ट्रेट करना है, अर्थात प्रदर्शन करना है, उसके बारे में प्रदर्शित करना है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इसका भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको समझ में आता रहे। पांचवा क्वेश्चन है, डज द नॉवेल एक्सप्लोर द ह्यूमन प्रिजर्वेरेंस एंड द डिग्निटी। क्या ह्यूमन प्रिजर्वेरेंस को और डिग्निटी को ये शो कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है? इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। इसका भी आप अध्ययन कीजिए, चाहे जिस तरीके से भी अध्ययन कीजिए, मगर इसको अध्ययन कीजिए और पढ़िए, और फिर उसके बाद ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को बड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये BA लेवल के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का अध्ययन कीजिए, पढ़िए। अगर आपको आवश्यकता है कि नहीं हमें इसका PDF भी चाहिए तो मैं PDF भी वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करना होगा और जो है डिस्क्रिप्शन कमेंट करना होगा कि हमें इसका PDF चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं PDF तुरंत ऐड कर दूंगा। जैसे ही आपका मैं ये कमेंट देखूंगा मैं PDF ऐड कर दूंगा और PDF भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।